नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज हम बात करेंगे पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश की। 2 दिनों से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और परेशानी ये है कि आने वाले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। पूरे उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी अगले 24 घंटे बहुत अधिक बारिश की संभावना है। इसका असर पहाड़ों पर दिख रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, सड़कें रास्ते टूट रहे हैं। मैदानी इलाकों को डुबोने के बाद भारी बारिश अब पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह सड़कें टूट गई, पेड़ उखड़ गए, फ्लैश फ्लड आ रहा है। उत्तराखंड में तो चारधाम यात्रा को कई जगह रोका भी गया है। इस वक्त उत्तरकाशी सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धार्मिक यात्राओं पर असर पड़ा है। यमुनोत्री में यमुना नदी के वेग को आप महसूस कर पा रहे होंगे। भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री मंदिर के पास की हैं, जहां कल रात से जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी के वेग ने पैदल पुल को छू लिया है। अब इस पुल के बहने का खतरा बढ़ गया है। उधर यमुनोत्री धाम में शाम ढलते ही यमुना नदी अपने उद्गम क्षेत्र से विकराल रूप से बह रही है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में दहशत का माहौल है। सियाना चट्टी कस्बे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई होटलों की निचली मंजिलें पानी की चपेट में आ गई। मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाना चट्टी में। सियाना चट्टी ये वही स्थान है जहां 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो सियाना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है, जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी, वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अधिक नुकसान सियाना चट्टी क्षेत्र में हुआ है, जहां करीब 100 मीटर सड़क वॉश आउट हो गई। इसके अलावा हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी लगातार भूस्खलन होने से कई बार सड़क बंद हो रही है। एक बार दोबारा से मकान डूब गए। जी बहुत बड़ी दिक्कत है सर यहाँ पे। हाँ। पिछली बार सिंचाई विभाग की जो काम किया गया था यहाँ पे, हाँ। अगर उसका मुहाना खोल देते तो आज ये स्थिति नहीं आनी थी। हाँ। तो इसलिए जो है बड़ी समस्या हो रही है, और या फिर डूबने के कगार में आ रखे हैं यहाँ के होटल। तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि सारी जो है ये सिंचाई विभाग की कमी है। अगर उस टाइम मुहाना खुला होता तो आज जो है नदी का प्रभाव जैसा चल रहा तो आज सुरक्षित महसूस। बहुत बुरी स्थिति है सर हम लोगों के लिए। एक तो यमुना जी का भी है और ऊपर से NH का भी है, जो उन्होंने कटिंग की थी, उसके चक्कर से भी हम लोगों को बहुत भारी सामना करना पड़ रहा है। इसका तीर्थयात्रियों पर भी असर पड़ रहा है, उनको रोका गया है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा हो रहा है सर, और हम लोगों के जो आगामी के जो ग्रुप हैं वो भी कैंसिल होने जा रहे हैं सर। हमको इतना डर भय बैठ गया है लोगों के अंदर। गंगोत्री नेशनल हाईवे भी नालूपानी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण प्रभावित है। यहाँ मार्ग खुलने और बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन और BRO की टीम मलबा हटाने में जुटी है। एहतियातन यात्री वाहनों को बहुत संभाल कर आगे भेजा जा रहा है। यात्रा रुक रही है, फिर शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर हालात बहुत कठिन बने हुए हैं। तो ऑरेंज अलर्ट के हिसाब से गंगोत्री हाईवे में हमारा नालूपानी और नगुन और नैताला, ये 3 जगह पे दिक्कत आई है। लेकिन मशीन होने की वजह से वो ऐसा नहीं आया कि कंटिन्यूस बंद है।
आधा घंटा पौन घंटे का एक गैप आ जा रहा है। जब भी स्लाइड आ रहा है तो हम ट्रैफिक नहीं चला रहे हैं, उसके बाद उसको खोल के वापस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात आती है यमुनोत्री वैली की। यमुनोत्री में सारीगाड़ में थोड़ा दिक्कत है, बट लेकिन वो रोड ओपन हो जा रही है। मेन इशू इस समय स्याना चट्टी के ऊपर गांव के करीब 500 मीटर ऊपर जो बैंड पे बड़ा स्लाइड आया है, उस वजह से वो बाईपास बनाने के लिए अब हम लोग प्रोसेस कर दिए हैं। और एनएच से जो मेरा अभी सुबह डिस्कस हुआ था, तो मैं कल वहाँ विजिट भी करूँगा। तो उसमें मेन ये है कि एक बाईपास उन्होंने बनाने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि बाईपास लगभग 250 मीटर का बना के उस स्लाइड जोन को बाईपास ही कर दें। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी तस्वीरें अब दिखने लगी। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी का वीडियो है, जहां लगातार बारिश के बाद बिलजू पागल नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। गांव वालों के लिए ये नाला पार करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए लोगों ने लकड़ी के 2 डंडों के सहारे से एक अस्थायी पुल बना दिया और इसी के सहारे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे आर पार कर रहे हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाथ फिसला या पैर फिसला तो सीधे इस नाले के वेग में लोग बह सकते हैं। हालात हिमाचल के भी खराब होने शुरू हो गए हैं। यह हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है। देखिए किस तरह से अचानक से यह फ्लैश फ्लड आ गया। यह किन्नौर के लिप्पा पंचायत का पेजर नाला है, जिसमें भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ था कि 100 फुट लंबे लोहे के पुल के ऊपर पानी आ गया। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से कट गया। बाढ़ के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा भी आया है। ये पूरा मलबा आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर घुस गया। शिमला में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। यहाँ शिमला में बानमोर इलाके में भारी बारिश के बाद एक पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। यह बहुत बड़ा पेड़ है, जो अपने साथ बिजली के तारों को भी तोड़ता चला गया। शिमला शहर में काफ़ी अब नुकसान देखने को मिला है। काफ़ी जब लक्कड़ बाजार में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, डंगे वगैरह काफ़ी गिरे हुए हैं। बाकी हमारे यहाँ सब डिवीज़न 2 बैनमोर में भी एक पेड़ से काफ़ी क्षति पहुँची है। जैसे कि यहाँ पे एक डंगा गिर चुका है और पेड़ भी गिर चुका है। और नीचे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कन्वे कर दिया, पुलिस ऑफिशियल्स को भी कन्वे कर दिया है कि यहाँ पे गाड़ी की आवाजाही थोड़ी रोकी जाए, ताकि हम पेड़ को प्रॉपर वे में काट के इसको रिमूव कर सकें यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। राज्य भर में 250 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हो गई। 200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए, जिन्हें दुरुस्त करने का काम भी जोरों से चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 12 से 18 घंटों के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। पहाड़ों पर मॉनसून की सक्रियता देखी जा रही है लगातार, और पिछले 24 घंटों से ज़्यादा समय ऐसा है जिसमें मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। मेरी इस समय मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। आप तस्वीरें ज़रा देखिए। ये हल्की इस समय बारिश ज़रूर यहाँ पर हुई है, दिन का समय है और ऐसे में अब लोगों की चहल पहल जो है वो दिखाई दे रही है। ताज़ा बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट ज़रूर हुई है और बावजूद इसके इस समय मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 से 18 घंटे तक इसी तरह का मौसम राज्य के कई ज़िलों में बना रहेगा। खास तौर पर जो पूर्वी हिमाचल का हिस्सा है, जिसमें ज़िला सिरमौर, ज़िला शिमला और सोलन के कुछ एक इलाके, जहां पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां गंगा नदी बहुत आवेग में नजर आ रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है और इसी बढ़े हुए जलस्तर में थार वाले अपनी गाड़ियों का इंजन भी टेस्ट कर रहे हैं। यह हरिद्वार के कनखल में बैरागी कैंप की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ युवकों ने थार कार के इंजन की क्षमता जांचने के लिए गाड़ी को गंगा की मुख्य धारा में उतार दिया। अब कार उतार तो दी, मगर नदी के बीच में जाकर कार फंस गई और गाड़ी को गंगा से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। जब थार गंगा में डूबने लगी तो युवकों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिस पर काफी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद जेसीबी बुलाकर थार को बड़ी मुश्किल से गंगा की धारा से बाहर निकाला गया।
अभी तो फिलहाल पहाड़ों पर चारधाम यात्रा रुक रुक कर चल रही है। कई जगह सड़कें टूट रही हैं, यात्रा रुक रही है, फिर शुरू होती है। लेकिन अब डर यह है कि अगले 2 दिनों में जो भीषण बारिश होगी उसके बाद स्थिति क्या होगी, क्योंकि कई जगहों पर नदियां रिहायशी इलाकों में घुस गई हैं। और तो और बारिश अगर और होती है तो फिर हाल और बुरा होगा। हिंदुस्तान का यह नक्शा बता रहा है कि जुलाई के 9 दिनों में मॉनसून लगभग पूरे देश पर छा गया है। लेकिन देश के 49% जिले ऐसे हैं जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जिले यूपी बिहार के नजर आते हैं। यह नक्शा बता रहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत में तो सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्से में ठीक से बारिश होनी बाकी है। लेकिन उत्तर भारत में मॉनसून पूरी स्पीड से बरस रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। यहां बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये नदी सामान्य तौर पर काफी नीचे बहती है, लेकिन अभी बहुत ऊपर है। एकदम धाम की सीढ़ियों के पास तक पानी आ रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हर साल लामबगड़ नाला परेशानी का सबब बनता है। बरसात के दौरान यहां पर हमेशा सड़क टूट जाती थी, रास्ता बाधित होता था, जिसकी वजह से कई दिनों तक यात्रा बाधित रहती थी। लेकिन अब यहां पर पुल बनकर तैयार हो चुका है। अभी भी रास्ता बाधित है, लेकिन पुल से फिलहाल यात्री जा रहे हैं। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज